से दूर कर सकूं। मैं ज़मीन पर थोड़ी देर तक था, फिर तभी वो लोग मेरे पास आ गए और मुझे पीटने लगे। जब मैं चोटिल हुआ तो वो लोग चिल्लाकर अपने कार के पास लौट गए। मैं अपने दोस्त के घर से गाड़ी चलाते हुए अपने घर जा रहा था। रात के 2-3 बजे थे, ठीक से याद नहीं। मेरे घर पहुंचने को 20 मिनट लगते हैं कार से, जो कि बहुत दूर नहीं था, क्योंकि यहाँ से सभी घर फैले हुए हैं। बारिश और स्ट्रीट लाइट ना होने की वजह से दिखाई कम दे रहा था, इसलिए मैं संभाल कर और धीरे धीरे कार चला रहा था। कुछ ही मिनट बाद मैं एक ट्रैफिक लाइट के सामने पहुंचा, जहां मेरा ट्रैफिक सिग्नल लाल था, लेकिन दूसरी तरफ से एक ब्लू कार भी थी जो इंटरसेक्शन में थी और कुछ आगे बढ़कर खड़ी थी। उसकी हेडलाइट्स और सब कुछ चल रहा था, लेकिन ग्रीन सिग्नल होने के बाद भी वो वहीं खड़ी रही। मैं समझ नहीं पाया कि क्या मसला है। शायद गाड़ी खराब हो गई है या फिर कोई सो गया है। लेकिन जब सिग्नल चेंज हुआ तो मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा और उनके पास से गुजर गया। मैंने जैसे ही उनकी तरफ झांकना चाहा, लेकिन बारिश की वजह से मेरी विंडशील्ड पे पानी के बूंदें थी, इसलिए उनकी कार काफ़ी कम दिखाई दी। लेकिन कुछ ही देर बाद जब मैं आगे बढ़ने लगा, तब देखा कि वो ब्लू कार मेरे पीछे चालू हो गई और मुझे फॉलो करने लगी। मुझे लगा कि शायद गाड़ी खराब नहीं थी। मैं अपने मिरर्स पर नज़र रखता रहा। मैं अजीब सा महसूस कर रहा था, जैसे कि कोई मुझे देख रहा है। फिर कुछ ही मिनट बाद उनकी हेडलाइट्स मेरे पीछे और ज़्यादा तेज़ होने लगी और उन्होंने अपनी कार को मेरी कार के बहुत करीब ला दिया। ऐसी ठंडी और बारिश में ये बात मुझे बहुत परेशान कर रही थी। मैं मिरर में देख रहा था कि वो कितने करीब आ रहे हैं और तभी मेरे डैशबोर्ड पे एक छोटी सी लाइट ऑन हुई। ये सिग्नल था कि मेरी गाड़ी के एक टायर की हवा कम है। आमतौर पे ये सिग्नल आता रहता है, लेकिन इस सिचुएशन में मुझे ये सिग्नल बहुत अजीब लगा। मैं फिर से मिरर में देखने लगा तो देखा कि वो कार अभी भी मेरे पीछे थी और उनकी हेडलाइट्स इतनी तेज़ हो गई थी कि मैं उनकी गाड़ी को ठीक से देख नहीं पा रहा था। मैं अपने घर से 4 या 5 मिनट दूर था जब मेरे डैशबोर्ड में एक नया सिग्नल आया, पंचर टायर का। मेरे पेट में घबराहट होने लगी। मैंने तुरंत समझ लिया कि मेरे पीछे वाली गाड़ी ने कुछ किया होगा। मैंने एक और मिनट तक गाड़ी चलाई। उम्मीद थी कि मैं घर के पास पहुंच जाऊंगा, लेकिन मैंने महसूस किया कि मेरी गाड़ी बाएं तरफ झुक रही है और मैं प्रैक्टिकली टायर रिम पर चल रहा हूं। मैंने रुकने के लिए मजबूर होकर एक तरफ खिंचाव किया। पीछे वाली गाड़ी ने भी वही किया। मुझे रुकते ही किसी को फ़ोन कर लेना चाहिए था, लेकिन पीछे वाली व्यक्ति के बारे में इतना चिंता और ध्यान में था कि मुझे ये भी याद नहीं आया। अगर मैंने किसी को फ़ोन किया होता तो शायद आगे होने वाला हादसा रुक सकता था। जब मैं रुक गया तो पीछे से 3 दरवाजे खुले और 3 आदमी निकले। मेरे पास तैयार होने और कुछ करने के लिए सिर्फ कुछ ही सेकंड थे, लेकिन मैं बेबस और सुरक्षित नहीं था। वो मेरे पास आने के लिए भागे, 2 मेरे सामने और एक मेरे पीछे। एक आदमी मेरी खिड़की के पास आया और मुझे दरवाज़ा खोलने के लिए चिल्लाने लगा और एक आदमी बंदूक मेरी तरफ पॉइंट करके खड़ा था। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि मैं बेहोश होने वाला था। मैं दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाने लगा, लेकिन पीछे वाले आदमी ने कुछ चीज़ को खिड़की पर मार दिया और खिड़की तोड़ दी। फिर उसने हाथ को अंदर डालकर खिड़की के दरवाजे को खोला। सब लोग मुझे और एक दूसरे को डांट रहे थे और एक आदमी पीछे का दरवाज़ा खोलकर मेरा दरवाज़ा खोला। फिर उसने मेरे दरवाजे को खोलने के लिए मेरे सामने आके खड़ा हो गया। मैं अब भी वहाँ बैठा हुआ था, अपने हाथ ऊपर उठाकर, जिससे दिख जाए कि मैं कोई खतरा नहीं हूँ। मुझे पता था कि अगर मेरे पास कोई हथियार भी होता तो इस मुश्किल से निकलना नामुमकिन था। मेरा दरवाज़ा खुलने के बाद जो आदमी बंदूक लेकर खड़ा था, उसने मुझे कार से बाहर निकाला और ज़मीन पर धक्का दे दिया। सबसे अजीब बात ये थी कि जब मैं ज़मीन पर गिरकर बारिश में देख रहा था, तब मैं बस ये सोच रहा था कि ज़मीन कितनी ठंडी और गीली है। मैं ये नहीं सोचना चाहता था कि मेरी जान को खतरा है या कि मुझे कोई लूट रहा है और मैं मार खा रहा हूँ। शायद मेरा दिमाग यही कोशिश कर रहा था कि मैं अपने आप को इस हालत से दूर कर सकूं। मैं ज़मीन पर थोड़ी देर तक था, फिर तभी वो लोग मेरे पास आ गए और मुझे पीटने लगे। जब मैं चोटिल हुआ तो वो लोग चिल्लाकर अपने कार के पास लौट गए।
मेरे पास फ़ोन नहीं था, इसलिए मैं गाड़ी चलाकर घर गया और वहाँ से पुलिस को फ़ोन किया। इसकी वजह से मेरे टायर की रिम्स पूरी तरह ख़राब हो गई। इन्वेस्टिगेशन में कुछ पता नहीं चला कि वो लोग कौन थे, लेकिन पता चला कि रास्ते पर टायर स्पाइक्स रखे गए थे, जिससे मैंने टक्कर मारी थी। शायद वो लोग मुझे जाल में फंसाना चाहते थे, लेकिन उनका प्लान सफल नहीं हुआ। मैं 24 साल का हूँ और 3 महीने पहले तक अपने कुत्ते के साथ अकेला रहता था, एक अच्छे से सब अर्बन एरिया में। जब मैं 22 साल का हुआ तब मैंने अपनी पहली खुद की किराए की जगह ली थी, जहाँ रह के मैं बहुत खुश था। लेकिन एक रात ने मेरी 2 साल की खुशी को तबाह कर दिया। वो रात बहुत अंधेरी थी और बारिश हो रही थी। मैं अपने फ़ोन पर स्क्रॉल करते हुए लिविंग रूम की एक कुर्सी पर बैठा था। वो मेरा ऑफ डे था, तो मैं हर बार की तरह 1 घंटे बाद सोने वाला था। मेरा कुत्ता कुछ देर से पीछे के दरवाजे के पास बैठा था और बाहर देख रहा था। उसने मुझे भौंक के बताया कि उसे बाहर जाना है। मैं उसे बाहर ले जाने के बाद किचन में खड़ा हो गया। यहाँ तक कि ये एक छोटी सी फेंस से घिरा हुआ है, इसलिए बैर की कहीं भाग जाने की चिंता नहीं थी। बैर मेरे कुत्ते का नाम था। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि बैर एक बड़ा कुत्ता नहीं था। वो एक फ्लफ़ी और छोटा टेडी बियर की तरह था। कुछ ही देर बाद मैंने उसे भौंकते हुए और रोते हुए देखा, जैसे कि वो किसी से डर के भाग रहा था। मुझे बहुत घबराहट हुई और मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला, देखते हुए कि वो टेल के बीच में भाग रहा है। जब वो अंदर आ गया, मैंने बैकयार्ड की तरफ अपना सर बाहर किया, उम्मीद करते हुए कि कहीं फेंस के पास कोई जंगली कुत्ते ना हो, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। मैं बेयर को देखकर विश्वास नहीं कर पाया कि वो ऐसा कर रहा है, इसलिए मैंने अपने दरवाजे को लॉक कर दिया। उस रात बेयर मेरे गोद में बैठकर सोया। अगले 30 मिनट तक वो अपनी हरकतों से परेशान था और दरवाजों को और खिड़कियों पर ध्यान से नज़र रख रहा था। तकरीबन 45 मिनट के बाद बेयर ने अपना सर मुड़ाकर मेरे पीछे वाली खिड़की की तरफ देखा और अपने कान नीचे करके ग्रोल करने लगा। मैंने अपना सिर मुड़ाकर वहाँ देखा जहाँ उसका ध्यान था, और उस विंडो के पास कुछ ही दूरी पर एक आदमी मेरे तरफ देख रहा था। वो विंडो के सामने ही था। मैंने उस पर चिल्लाया और पीछे हट गया। वो आदमी भाग गया। बैर ने फिर से भौंकना शुरू कर दिया। मैंने कर्टन्स बंद कर दिए और सब कुछ चेक किया, सुरक्षित होने के लिए। एक झलक में मैं उस आदमी को पहचान नहीं पाया। मुझे नहीं पता था कि वो कौन था, क्यों यहाँ है और मुझे क्यों घूर रहा था। मैं किसी और संकेत को सुनने की कोशिश करने के लिए कान लगाया, पर बारिश की आवाज़ इतनी जोर की थी कुछ सुनाई नहीं दिया। बैर शांत लग रहा था, इसलिए मैं सुरक्षित रहने के लिए थोड़ा और जाग रहा था। फिर मैं ऊपर चला गया और बैर को अपने कमरे में सुला दिया। कई बातों के कारण मुझे नींद नहीं आ रही थी। लगभग 1 घंटे बाद मैं सो गया। जब मैं उठा तो बैर कमरे के दरवाजे के पास खड़ा था और दरवाजे को देख रहा था। ये देखकर मुझे बहुत डर लगा। थोड़ी देर बाद मैंने नीचे से कुछ आवाज़ें सुनी। कोई आदमी बात कर रहा था और दूसरे आदमी घर के दूसरे कोने में थे। उनके पैरों की आवाज़ें भी बहुत ज़्यादा थी और वो धीरे नहीं बोल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि मैं वहाँ हूँ या नहीं। मेरे कमरे के दरवाजे बंद थे और कोई जगह भी नहीं थी जहाँ मैं जा सकता था। मैं धीरे से बेर के पास गया और उसे शांत रखने की कोशिश की। फिर मैं उसे उठाकर अपने बेड के पीछे की तरफ ले गया। थोड़ी देर बाद मैंने नोटिस किया कि कुछ आवाज़ नहीं आ रही है। कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। तब मुझे ये आइडिया आया कि मैं फ़ोन उठाकर पुलिस को कॉल कर सकता हूँ। मैंने बहुत धीरे से पुलिस को कॉल किया और उन्हें अपना एड्रेस बताया। उस समय बैर शांत था, लेकिन कुछ देर बाद वो भौंकने लगा और 2 पैरों की आवाज़ मेरे तरफ नीचे से ऊपर आने लगी। मैंने पुलिस को जल्दी से आने को कहा। 2 आदमी फिर से बात करने लगे, लेकिन इनके शब्दों को समझना मुश्किल था। फिर एक आदमी ने कहा, हम बात करना चाहते हैं, हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। मैंने चिल्लाकर कहा, मैंने पुलिस को कॉल किया है। मैं परेशान था और समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। फिर कुछ देर तक चुपचाप बैठे रहे। फिर एक आदमी ने कहा कि हम आपकी मदद करने के लिए आए हैं। मैंने कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं अपनी रोने की आवाज़ दबा रहा था। फिर उन्होंने कहा, दरवाज़ा खोलो। फिर सब चुपचाप हो गए। मैं दरवाजे के पीछे उनकी सांसें सुन सकता था। लगभग 1 मिनट बाद एक आदमी सीधा नीचे चला गया। मुझे नहीं पता था कि वो कहाँ गया, और दरवाजे के पीछे से सिर्फ एक आदमी के पैरों की आवाज़ आ रही थी। थोड़ी दूरी से सायरन की आवाज़ आने लगी और बढ़ते जा रही थी।
जब सायरन की आवाज़ नज़दीक आने लगी तब मैंने सुना कि किसी के पैर भागते हुए नीचे उतर रहे हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि दूसरा आदमी कहाँ है। ये मुश्किल था कि वो मेरे दरवाजे के पास हो, लेकिन मैंने उसे जाते हुए नहीं सुना। मैं पुलिस के आने का इंतज़ार करते हुए उन्हें नीचे ढूंढते हुए सुन सकता था। फिर वो ऊपर आए धीरे-धीरे और मेरा दरवाज़ा खटखटाया। मुझे डर था कि ये पुलिस है या नहीं, क्योंकि मुझे लगा वो एक आदमी जिसकी मैंने जाने की आवाज़ नहीं सुनी वो भी हो सकता है, लेकिन वो सिर्फ़ एक पुलिस ऑफ़िसर था। मैंने उन्हें तुरंत मेरी सिचुएशन के बारे में बताया। वो मुझे घर के बाहर ले गए और उनके एक साथीदार ने घर के अंदर छानबीन की। उन्हें सिर्फ जूतों के निशान मिले पूरे घर में और एक खिड़की खुली हुई थी, जो कि मुझे पता नहीं कि वो पहले से खुली थी या नहीं। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने एक आदमी को सुना था जो चले जाता है, पर एक आदमी कभी गया ही नहीं था। इस बात से मुझे बहुत परेशानी हुई कि कहीं वो अभी भी मेरे आसपास है और मुझे देख रहा है। वो हादसे को 3 महीने हो गए थे। मेरे दिमाग में ऐसे ख़्याल आने से मुझे बहुत स्ट्रेस होता था, खासकर जब उन दोनों के बारे में कोई पता नहीं चला। उनके पास कोई साफ मकसद नहीं था। ये एक और अजीब सवाल था। अब भी एक नए अपार्टमेंट में रहने के बाद भी कभी-कभी ऐसा लगता है कि मैं अकेला नहीं हूँ। मैं एक कन्वीनियंस स्टोर में काम करता हूँ, जो कि एक छोटे शॉपिंग स्ट्रीट के कोने पर है। ये बेसिकली डीमार्ट की एक छोटी लोकल वर्जन शॉप है। मैं सुबह की शिफ्ट में काम करता था, जो रात के 3 बजे से शुरू होती थी और दोपहर 1 बजे तक चलती थी। मैंने ये समय को चुना क्योंकि ये हमेशा सबसे धीरे होता है और कम से कम काम होता है। मेरा काम कस्टमर्स को सेवा देना, शेल्फ भरना और कचरा बाहर फेंकने का था। उस समय ठंडी का समय था, लेकिन मैं एक गर्म स्टेट में रहता हूँ, इसलिए बर्फ़ की जगह बारिश होती है। बाहर हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन ये काफ़ी थी जिसकी वजह से लोग जल्दी नहीं उठ पाते। ऐसी सुबह मैं समय बिताने के लिए बिल्डिंग के सामने छुप कर सिगरेट पीना पसंद करता हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन कोई मुझे रोकने वाला नहीं था। हमारे साथ जुड़ी हुई शॉपिंग लाइन में शायद 8 या 9 दुकान थी। सभी दुकानों के आम समय थे, इसलिए उनमें से किसी की दुकान सुबह 6 या 7 बजे तक नहीं खुलती थी। इसलिए जब मैं सिगरेट पीकर और उसे कचरे में फेंक कर अंदर वापस आया तो मैंने देखा कि एक कार पार्किंग लॉट में आ रही है। मैं तो दुकान के लिए आने वाले कस्टमर समझ रहा था, इसलिए मैंने अपनी सिगरेट बुझा दी और कार की तरफ मुड़ गया। लेकिन कार के पास खड़ा एक आदमी भी नहीं था और उसकी हेडलाइट भी बंद थी। अभी भी हल्की बारिश हो रही थी और सभी दुकानें बंद थी, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि वो लोग कहाँ गए। मैंने आखिरी बार आसपास देखा और देखा कि कोई नहीं है। उसके बाद मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया और अंदर चला गया। अगले आधे घंटे कुछ नहीं हुआ और मैं लगभग पूरे वक्त वही खड़े-खड़े काउंटर के पीछे की जगह पे खड़ा था और खो गया था। मैंने समय देखा और देखा कि मैं सिर्फ 1 घंटे से काम कर रहा हूँ और मैंने डिसाइड किया कि मैं दुकान के आसपास के कचरों की जांच करूँ और उन्हें पीछे के डंपस्टर में फेंक दूँ। मैंने हर एक कचरे के डब्बे को काट में डाल दिया, नए डब्बे से बदल दिया। जब मैं ये कर रहा था तब मैंने एक हल्की क्लिक की आवाज़ सुनी जो बाहर से आई। ये कुछ टूटने की या फिर कुछ चिरचिरी की तरह सुनाई दिया, लेकिन बारिश की आवाज़ और ये आवाज़ थोड़ी दूर से आ रही थी, इसलिए ये नहीं पता चल पा रहा था कि क्या है, ये यहाँ कहाँ से आया था। और जैसे ही ये घटना घटी मुझे इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं लगी। ये बस किसी और व्यर्थ आवाज़ की तरह लग रही थी जो पुराने भवन में अक्सर सुनाई देती है। जब मैं सभी कचरे के डिब्बे कार्ट में भर लिया तो मैंने इसे पिछले कमरे में ले जाकर खोला और उसे खोलने वाला दरवाज़ा खोला, जो कि कचरे के डिब्बे के लिए था। मुझे इस बात का अंदाज़ा था कि बारिश और यहाँ किसी और दरवाजे के खुलने की वजह से यह बहुत ज़्यादा दर्दनाक होगा। फिर भी मैंने कार्ट को बारिश में धक्का दिया और उसको दरवाजे के सामने कचरे के डब्बे के पास लाया। जब मैंने सारे कचरे को डाल दिया तो मैंने दरवाजे की तरफ मुड़कर जा रहा था, लेकिन मुझे कुछ अजीब लगा, क्योंकि मेरे दुकान से सीधी जुड़ी हुई दुकान के दरवाजे खुले थे। मैंने यहाँ पहले कभी किसी को नहीं देखा था। ज़्यादातर 6 बजे से पहले कोई नहीं आता था। ये मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। बारिश से बचने के लिए मैं फिर अंदर चला गया और फ्रंट डोर से बाहर देखा तो दूसरे स्टोर के दरवाजे बंद और लाइट्स ऑफ थी, जैसे कि हमेशा होता था इस वक्त। कुछ मिनट सोचने के बाद मुझे ये समझ में आया कि मेरे पास कुछ और करने के अलावा नहीं है। इसलिए मैं फिर बाहर जाके डंपस्टर के पास गया और खुला दरवाज़ा देख के अंदर गया।
लाइट्स ऑफ थी, लेकिन ये एक छोटा सा क्लोजेट रूम से जुड़ा हुआ था, जिसमें दूसरा दरवाज़ा था जो मेन स्टोर में जाने के लिए था। दरवाजे के बीच में खड़े होकर मैंने अंदर से किसी की हरकतें सुनी। वो चल रहा था, खिड़की खोल रहा था और कुछ खोखा हिला रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ खराब किया है, जिसकी वजह से मुझे लगने लगा कि कुछ गड़बड़ है। मैंने कहा, क्या सब ठीक है अंदर? उम्मीद थी कि किसी अड़ोस पड़ोस के स्टोर के वर्कर का रिस्पॉन्स आएगा, पर आवाज़ सुनने से हरकतें बंद हो गई। कुछ सेकंड तक इंतज़ार किया, फिर समझ में आया कि ये नॉर्मल नहीं है और कुछ तो गलत है। मैं बाहर जाके जल्दी से अपने स्टोर में लौट गया और फिर देखा कि मैं जिस दरवाजे से बाहर आया था उस पर कुछ मिसिंग है। कुछ सोचने की बात मैंने देखा कि उसके हैंडल्स की जगह खाली थी, वो खुला हुआ है। फिर मैंने नीचे देखा तो उस खुले हुए दरवाजे के पास एक ब्रोकन हैंडल का टुकड़ा पड़ा था, जो खुलने के लिए यूज़ किया जाता है। मैंने जल्दी से अपने स्टोर को लॉक किया और 100 नंबर से पुलिस को बुलाया। जब मुझे पता चला कि वो आ रहे हैं तो मैंने अपने स्टोर के वॉल के पास जाके कान लगाकर सुना कि अंदर क्या हो रहा है। लगता था कि चोरी के वक्त उसे पता चल गया था कि मैंने पुलिस को बुलाया है, क्योंकि अब उसके कदम तेज चलने लगे थे। 30 से 40 सेकंड के बाद मैंने बाहर पुलिस की लाइट्स देखी और सायरन सुनाई दिया, जिसके बाद उसका दौड़ना कम हुआ और शायद अंदर कुछ छोड़ के भाग गया। फिर मैंने स्टोर के बैक डोर पर चेक किया, जहाँ पर थोड़ा कम केओस था, और पुलिस के साथ बात की। उस आदमी को अरेस्ट किया गया था और उसके पास एक पिलो केस था जिसमें 60,000 थे। साथ ही खाली फायर आर्म और डोर लॉक तोड़ने के लिए अलग अलग टूल्स थे। मुझे लगता था कि उस आदमी को पता नहीं था कि मैं तब तक काम कर रहा था या नहीं, लेकिन मेरी दुकान की रोशनी आ रही थी, इसलिए वो मेरी दुकान में चोरी नहीं किया। हमारे दरवाजे के पीछे के हैंडल पर कुछ बड़े निशान थे, शायद पहले किसी ने यहाँ पर चोरी करने की कोशिश की थी।